इस वीडियो में हम दी गई तस्वीर को देखकर बताएंगे कि हमें क्या नजर आ रहा है और फिर हम उसके मुतालिक जुमला बनाएंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी पढ़िए। Recognize the animals and write sentences। Recognize यानी पहचानिए, the animals यानी जानवरों को, and और write लिखिए sentences जुमले। Recognize the animals and write sentences यानी जानवरों को पहचानिए और जुमले लिखिए। तो अब अगर मैं आपसे इस दी गई तस्वीर के मुतालिक पूछूं कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे नजर आ रहा है एक तोता। अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं What can you see, तो फिर आप क्या कहेंगे? I can see a parrot। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल I, इसके बाद क्या लिखना है? I can। कैन लिखने के लिए बाकी लेटर्स को अब हम स्मॉल में लिखेंगे। CAN कैन, I can, और फिर CSEEC, इसके बाद और फिर पैरेट, PARROT, पैरेट, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। I can see a parrot यानी मुझे एक तोता नजर आ रहा है। उर्दू तर्जुमे में अल्फाज की तरतीब मुख्तलिफ होगी, लेकिन इंग्लिश बोलचाल में लिखते या फिर इंग्लिश जुमले को लिखते वक्त हमें इस तरतीब का ख्याल रखना होगा। अगर हम ये बताना चाह रहे हों कि हमें क्या नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे I यानी हम अपनी तरफ इशारा करेंगे, और फिर हम लिखेंगे कैन सी यानी हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, और फिर हम उस चीज का नाम लिखेंगे जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ तोते के मुतालिक बात हो रही है, तो आखिर में लिखा है अ पैरेट। तो ये है दुरुस्त तरतीब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरतीब को बदलने की कोशिश करें, जैसे कि अगर पैरेट के लफ्ज को शुरू में लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा पैरेट आई कैन सी अ, और ये ना सुनने में ठीक है और ये तरतीब दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर पैरेट के लफ्ज को जुमले के दरमियान में लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा आई कैन पैरेट सी अ। तो इस तरह से भी ये तरतीब दुरुस्त नहीं है और ये सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा। दुरुस्त तरतीब के मुताबिक पैरेट के लफ्ज को आखिर में ही लिखा जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपने किसी और चीज के मुतालिक बताना हो कि आप उसे देख सकते हैं, तो तब भी आप अल्फाज की यही तरतीब रखेंगे। सिर्फ पैरेट की जगह आप उस चीज का नाम लिखेंगे जिसके मुतालिक आप बताना चाह रहे हो। जैसा कि अगर मैंने ये बताना हो कि मुझे एक गाड़ी नजर आ रही है, तो मैं कहूंगी आई कैन सी अ कार। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस तस्वीर को देखकर बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। What can you see? आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? I can see tigers। चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल I, इसके बाद क्या लिखेंगे? कैन, CAN,
एन कैन, CSEEC, और फिर टाइगर्स, TIGERS, टाइगर्स, और फिर फुल स्टॉप। इससे पिछले जुमले में हमने पैरट के मुतालिक बात की थी और वो तादाद में सिर्फ एक था, इसलिए हमने उसके साथ अ का इस्तेमाल किया था। और अ का इस्तेमाल इसलिए भी किया था क्योंकि पैरट का लफ्ज लेटर पी से शुरू होता है, जो कि एक वावल नहीं है। यहाँ एक से ज्यादा चीजें हैं, यानी ये दो टाइगर्स हैं, तो अब यहाँ अ या एन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आई कैन सी के बाद टाइगर्स का लफ्ज आ रहा है। आई कैन सी टाइगर्स यानी मुझे चीते नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्फाज की तरतीब बिल्कुल उसी तरह से है। सबसे पहले आपने अपनी तरफ इशारा किया, उसके लिए आपने आई का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद कैन सी के अल्फाज जुमले के दरमियान में आएंगे और आखिर में जिस चीज के मुतालिक बताया जा रहा है कि आप उसे देख सकते हैं, उनका नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा चीजों के मुतालिक बताते हुए अल्फाज की तरतीब वही रहेगी। चलिए अब इस तस्वीर के मुतालिक बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? What can you see? इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? I can see goats। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल I, इसके बाद can, 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 CSEEC, और फिर goats, 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 और फिर फुल स्टॉप। चलिए अब ये बताइए, इस जुमले में हमने अ या एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा चीजों के मुतालिक बात हो रही है। I can see goats यानी मुझे बकरियां नजर आ रही हैं। तो अगर यहाँ सिर्फ एक बकरी होती तो आप क्या कहते? I can see a goat। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए और बताइए, What can you see? क्या जवाब होगा? I can see a rabbit। बिल्कुल ठीक। अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल I, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। I के बाद can, 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 CSEEC, a rabbit, 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 और फिर फुल स्टॉप। अब ये बताइए, इस जुमले में हमने अ का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहाँ तादाद में सिर्फ एक चीज की बात हो रही है और इस चीज का नाम है रैबिट, जो कि लेटर आर से शुरू हो रहा है। और लेटर आर क्या है? ये वाउल नहीं है, इसलिए यहाँ अ लगाया गया है। अगर ये वाल से शुरू कोई ऐसा लफ्ज होता जो कि वाल से शुरू हो रहा हो तो अ की जगह क्या आता? एन। बिल्कुल ठीक। आई कैन सी अ रैबिट यानी मुझे एक खरगोश नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर में देखिए, What can you see? I can see an elephant। यहाँ एलिफेंट तादाद में सिर्फ एक है, इसलिए अ या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसका इस्तेमाल करना है अ या एन में से? हम देखेंगे एलिफेंट का नाम किस लेटर से शुरू हो रहा है? लेटर ई से, जो कि है एक वाउल। तो इससे पहले आना चाहिए
एन, बिल्कुल ठीक। I can see an elephant। चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल I, इसके बाद कैन, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। CAN, कैन। CSEEC, AN, elephant। ELEPHANT, elephant। और फिर फुल स्टॉप। I can see an elephant, यानी मुझे नजर आ रहा है एक हाथी। अब इस तस्वीर में देखकर बताइए, What can you see? I can see horses। यहाँ एक से ज्यादा चीजें हैं, यानी यहाँ है 2 घोड़े। तो अब हम जवाब देते वक्त या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हॉर्स का प्लूरल लिखेंगे। हॉर्स का प्लूरल क्या होता है? हॉर्सेस। I can see horses। अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल I, इसके बाद कैन, CAN, कैन, CSEEC, और फिर horses, 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 और फिर फुल स्टॉप। I can see horses, यानी मुझे हॉर्सेस नजर आ रहे हैं, यानी मुझे घोड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए।